गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के कहानी संग्रह से आज जो कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं उसका शीर्षक है अनाथ। गांव की किसी एक बेचारी के अत्याचारी पति के कुकर्मों की पूरी पोल पट्टी खोलने के बाद पड़ोसन तारामती ने बहुत कम शब्दों में अपनी राय प्रकट करते हुए कहा, आग लगे ऐसे पति के मुंह में। सुनकर जयगोपाल बाबू की पत्नी शशिकला को बहुत बुरा लगा। उसने जबान से तो कुछ नहीं कहा, पर अंदर ही अंदर सोचने लगी कि पतियों के मुंह में सिगरेट सिगार की आग के अलावा और किसी तरह की आग लगाना या कल्पना भी करना, कम से कम पत्नियों को इस तरह की बात करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। शशिकला को गुमसुम बैठा देखकर सख्त दिल वाली तारामती का उत्साह दुगना हो गया। वो बोली, ऐसे खसम से तो जन्म जन्म की रांड भली, और फटाक से वहां से उठकर चल दी। उसके जाते ही बैठक समाप्त हो गई। शशिकला गंभीर हो गई। वह सोचने लगी, पति की ओर से किसी भी ऐसे दोष की वह कल्पना भी नहीं कर सकती जिससे उनके प्रति कोई गलत धारणा पैदा हो जाए। सोचते सोचते उसका नाजुक दिल परदेश में रहने वाले अपने पति की ओर खुशी से खिलकर दौड़ने लगा, और जहां उसके पति सोया करते थे उस स्थान पर दोनों बाहें फैलाकर वह औंधी पड़ी रही और बार बार तकिए को छाती से लगाकर चूमने लगी। तकिए में पति के सिर के तेल की सुगंध को वह महसूस करने लगी, और फिर दरवाजा बंद करके बक्से में से पति का एक बहुत पुराना चित्र और कुछ पुरानी चिट्ठियों के साथ उस शांत दोपहरी में अकेले अकेले उसकी यादों में गुम, उसे मालूम ही नहीं चला कि कब दिन खत्म हो गया है। शशिकला और जयगोपाल बाबू का दाम्पत्य जीवन कोई नया हो ऐसी कोई बात नहीं है। बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी और इस दौरान कई बाल बच्चे भी हो चुके थे। दोनों ने बहुत दिनों तक एक साथ रहकर साधारण रूप से दिन काटे थे। लगभग 16 साल का एक लंबा वक्त गुजरने के बाद उसके पति को महज काम धंधा ढूंढने के लिए अचानक परदेश जाना पड़ा, और यूं अलग होने की वजह से शशि के मन में एक प्रकार का प्रेम का तूफान खड़ा हो गया। विरह बंधन में जितनी खिंचाई होने लगी, नाजुक दिल की गिरफ्त उतनी ही कड़ी होने लगी। इस ढीली अवस्था में जब उसका अस्तित्व भी उसे मालूम नहीं पड़ा, तब उसका दर्द अंदर से टीसे मारने लगा। इसी वजह से इतने दिन बाद इतनी आयु में बच्चों की मां बनकर भी शशिकला आज बसंत की दोपहरी में अकेले इस घर में विरह शैया पर पड़ी नववधू का सा सुख स्वप्न देखने लगी। वह सोचने लगी, अब की बार जो वह पति को पास पाएगी, तब जीवन की इन शेष घड़ियों को और बसंत की आभा भी निष्फल नहीं होने देगी। कितने ही दिन, कितनी ही बार उसने छोटी मोटी बातों पर वाद विवाद करके, इतना ही नहीं, उन बातों पर कलह करके पति को परेशान कर डाला है। आज असंतुष्ट मन ने भी एकांत इच्छा से संकल्प किया कि भविष्य में कभी भी वो संघर्ष नहीं करेगी, कभी भी उनकी इच्छा के खिलाफ नहीं चलेगी, उनकी आज्ञा को पूरी तरह पालेगी, सब काम उनकी तबीयत के अनुसार किया करेगी। स्नेह युक्त विनम्र हृदय से अपने पति का बुरा भला व्यवहार सब चुपचाप सह लिया करेगी, कारण पति सर्वस्व है, पति प्रियतम है, पति देवता है। बहुत दिनों तक शशिकला अपने माता पिता की एकमात्र लाडली बेटी बनी रही है। उन दिनों जयगोपाल बाबू वास्तव में मामूली नौकरी किया करते थे, फिर भी भविष्य के लिए उसे किसी प्रकार की चिंता न थी। गांव में जाकर पूरे शान शौकत के साथ रहने के लिए उसके ससुर जी के पास भरपूर दौलत थी। इसी बीच बिल्कुल ही असमय शशिकला के बूढ़े पिता काली प्रसन्न के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। सत्य कहने में कोई परहेज नहीं, भाई के इस जन्म से शशिकला को बहुत दुख हुआ, और जयगोपाल बाबू भी इस नन्हे साले को पाकर कुछ ज्यादा खुश नहीं हुए। अधिक उम्र में बच्चा होने के कारण उस पर माता पिता के लाड़ प्यार का कोई ठिकाना न रहा। उस नवजात छोटे दूध पीते साले ने अपनी नासमझी में न जाने कैसे अपने कोमल हाथों की छोटी छोटी मुट्ठियों में जयगोपाल बाबू की सारी आशाएं पीसकर जब चकनाचूर कर दी, तब गुस्सा कर वह आसाम के किसी छोटे बगीचे में नौकरी करने के लिए चल दिया।
सबने कहा कि पास में ही कहीं छोटा मोटा काम धंधा खोज करके यहीं रहो तो ज्यादा अच्छा होगा, किंतु चाहे गुस्से के कारण से हो या नौकरी करके शीघ्र ही अमीर बनने की धुन से हो, उसने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया। शशि को बच्चों के साथ उसके मायके में छोड़कर वह आसाम चला गया। विवाह के बाद ये जोड़ा पहली बार अलग हो रहा था। पति के चले जाने से शशि को दूध मुँहे भाई पर बड़ा गुस्सा आया। जो मन के दर्द को साफ तौर पर कह नहीं सकता, उसी को ज्यादा गुस्सा आता है। छोटा सा नवजात शिशु माँ के स्तनों को चूमता और आंख मीच कर बड़े मजे से सोता, और उसकी बड़ी बहन अपने बच्चों के लिए गर्म दूध, ठंडा भात, स्कूल जाने की देर इत्यादि इत्यादि अनेक कारणों से रात दिन रूठ कर मुंह फुलाए रहती और सारे परिवार को परेशान करती रहती। थोड़े दिन बाद ही बच्चे की माँ का स्वर्गवास हो गया। मरते समय माँ अपने गोद के बच्चे को लड़की के हाथ सौंप गई, और बहुत ही जल्दी इस बिन माँ के बच्चे ने अपनी कठोर दीदी का दिल जीत लिया। हा हा ही करता हुआ वह शिशु जब अपनी दीदी के ऊपर जा पड़ता और अपने बिना दांत के छोटे से मुंह में उसका मुंह, नाक, कान सब कुछ ले जाना चाहता, अपनी छोटी सी मुट्ठी में उसका जूड़ा पकड़कर जब खींचता और किसी कीमत पर भी हाथों में आई वस्तु को छोड़ने के लिए तैयार ना होता, सूर्य उदय होने से पहले ही उठकर जब वह गिरता पड़ता अपनी दीदी को अपने कोमल हाथों से स्पर्श करता, किलकारियां मार मार कर शोर मचाना आरंभ कर देता, और जब वह दीदी दीदी पुकार पुकार कर बार बार उसका ध्यान बटाने लगा, और जब उसने काम काज और फुर्सत के समय उस पर उपद्रव करने आरंभ कर दिए, तब शशि से स्थिर नहीं रहा गया। उसने उस छुटकू अत्याचारी के आगे पूरे तौर पर आत्मसमर्पण कर दिया। बच्चे की मां नहीं थी, इसी से शायद उस पर उसकी सुरक्षा का अधिक भार आ पड़ा। शिशु का नाम रखा गया नीलमणि। जब वह 2 वर्ष का हुआ तब उसके पिता असाध्य रोग के शिकार हो गए। उधर शीघ्र चले आने के लिए जयगोपाल बाबू को लिखा गया। जयगोपाल बाबू जब मुश्किल से उस सूचना को पाकर ससुराल पहुंचे, तब ससुर काली प्रसन्न मौत की आखिरी घड़ियां गिन रहे थे। मरने से पूर्व काली प्रसन्न ने अपने एकमात्र नाबालिग पुत्र नीलमणि का सारा भार दामाद जयगोपाल बाबू पर छोड़ दिया और अपनी अचल संपत्ति का 1/4 भाग अपनी बेटी शशिकला के नाम कर दिया। इसीलिए इस संपत्ति की सुरक्षा के लिए जयगोपाल बाबू को आसाम की नौकरी छोड़कर ससुराल चले आना पड़ा। बहुत दिनों के उपरांत पति पत्नी में मिलन हुआ। किसी जड़ पदार्थ के टूट जाने पर उनके जोड़ों को मिलाकर किसी प्रकार उसे जोड़ा जा सकता है, किंतु 2 इंसानी दिलों को जो कि विरह की लंबी अवधि के बाद मिले हो, जोड़ पाना, और वो भी पहले जैसा जोड़, सरल होता है क्या? कारण दिल एक ऐसा पदार्थ है जिसको समझ पाना आसान नहीं है। पल में तोला और पल में माशा। इस नए मिलन पर शशि के मन में अब की बार नए ही भावों का श्री गणेश हुआ, मानो अपने पति से उसका पुनः विवाह हुआ हो। पहले दाम्पत्य में पुरानी आदतों के कारण जो एक जड़ता सी आ गई थी, लंबे समय तक अलग रहने से वह एकदम टूट सी गई थी, और अब उसने अपने पति को मानो पहले की अपेक्षा कहीं अधिक पूर्णता के साथ पा लिया। मन ही मन में उसने संकल्प किया कि चाहे कैसे भी दिन क्यों न बीते, वह पति के प्रति अपने इस उज्जवल प्रेम और इस नए आकर्षण को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देगी। इससे पहले जब दोनों एक साथ रहा करते थे, तब पत्नी के साथ उसके पूरे स्वार्थ और विभिन्न कार्यों में एकता का संबंध था, किंतु इस नए मिलन में जयगोपाल बाबू के मन की दशा कुछ और ही हो गई थी। परदेश जाकर पहले पहल वह भारी मुसीबत का शिकार हो गए। वहां उन्हें ऐसा लगने लगा मानो अचानक उन्हें किसी ने गहरे पानी में धक्का दे दिया है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। अब उनके दिन पहले की तरह बेकार और आलस से भरे नहीं होते थे। 2 वर्ष से अपनी आर्थिक अवस्था सुधारने की कोशिश के रूप में उनके मन में एक जबरदस्त क्रांति का उदय हुआ। अब उनके लिए मालदार बनने के अलावा दूसरी कोई और चीज ज्यादा मायने नहीं रखती थी। इस नए उन्माद की तीव्रता के आगे पिछला जीवन उनको बिल्कुल ही नीरस और निराशाजनक लगने लगा। नारी जाति की प्रकृति में खास परिवर्तन लाता है स्नेह, ममता, और वहीं
पुरुष जाति की प्रकृति में यदि कोई खास परिवर्तन होता है तो उसकी जड़ में रहती है कोई ना कोई दुष्ट प्रवृत्ति। जयगोपाल बाबू 2 वर्ष पश्चात आकर पत्नी से जब मिले तो उन्हें हूबहू पहली जैसी पत्नी नहीं मिली। उनकी पत्नी शशि के जीवन में उनके नवजात साले ने चारों ओर एक नई रेखा खींच दी थी, जिसमें पहले से भी कहीं अधिक खुलापन था और जो संकीर्णता से कोसों दूर थी। शशि के मन के इस भाव से वह बिल्कुल ही अनजान थे और ना ही इससे उनका कोई मेल ही बैठता था। शशि अपने इस नवजात शिशु के स्नेह में से अपने पति को उसका हिस्सा देने का भरपूर प्रयास करती, पर उसमें इसे सफलता मिली या नहीं ये कहना कठिन था। शशि नीलमणि को गोदी में उठाकर हंसती हुई पति के सामने आती और उसे उनकी गोद में देने की चेष्टा करती, किंतु नीलमणि पूरी ताकत के साथ दीदी के गले से चिपट जाता और अपने संबंध की तनिक भी परवाह ना करके दीदी के कंधे से मुंह को छिपाने की कोशिश करता। शशि की इच्छा थी कि उसके इस छोटे से भाई को मन बहलाने की जितनी भी प्रकार की विद्या आती है सब की सब बहनोई के आगे प्रकट हो जाए, लेकिन ना तो बहनोई ने ही इस विषय में कोई आग्रह दिखाया और ना साले ने ही कोई दिलचस्पी दिखाई। जयगोपाल बाबू की समझ में ये बिल्कुल ना आया कि इस दुबले पतले चौड़े माथे वाले मनहूस सूरत काले कलूटे बच्चे में ऐसा कौन सा आकर्षण है जिसके लिए उस पर प्यार की इतनी फिजूल खर्ची की जा रही है। प्यार की छोटी सी छोटी बातें नारी जाति चट से समझ जाती है। शशि भी तुरंत ही समझ गई थी कि जयगोपाल बाबू को नीलमणि के प्रति कोई खास रुचि नहीं है और वह शायद मन से उसे चाहते भी नहीं है। तब से वह अपने भाई को बड़ी सावधानी से पति की दृष्टि से बचाकर रखने लगी, जहां तक हो सकता जयगोपाल की उदासीन दृष्टि उस पर नहीं पड़ने देती। और इस प्रकार वह बच्चा उस अकेली का एकमात्र स्नेह का आधार बन गया। उसकी वह इस प्रकार देखभाल करने लगी जैसे वह उसका बड़े यत्न से इकट्ठा किया हुआ कोई गुप्त धन हो। सभी जानते हैं कि स्नेह अथवा प्रेम जितना छुपा हुआ होता है उतना ही तेज और धारदार होता है। नीलमणि जब कभी रोता तो जयगोपाल बाबू को बहुत ही झुंझलाहट आती, अतः शशि झट से उसे छाती से लगाकर खूब प्यार कर करके हंसाने का प्रयत्न करती। खासकर रात को उसके रोने से यदि पति की नींद टूटने की संभावना होती और पति यदि उस रोते हुए शिशु के प्रति हिंसात्मक भाव से क्रोध या घृणा जाहिर करता हुआ तीव्र स्वर में चिल्ला उठता, तब शशि मानो अपराधिनी सी संकुचित और अस्थिर हो जाती और उसी क्षण उसे गोदी में लेकर दूर जाकर प्यार के स्वर में कहती, सो जा मेरा राजा बाबू, सो जा। और वह सो जाता। बच्चों में बहुत बार किसी न किसी बात पर झगड़ा हो ही जाता है। शुरू में ऐसे अवसरों पर शशि अपने भाई का पक्ष लिया करती थी, कारण उसकी मां नहीं है ना। जब न्यायाधीश के साथ साथ न्याय में भी अंतर आने लगा तब हमेशा ही निर्दोष नीलमणि को कड़ा से कड़ा दंड भुगतना पड़ता। यह अन्याय शशि के दिल में तीर के समान चुभ जाता और इसके लिए वह अपने दंडित भाई को अलग ले जाकर उसे मिठाई देकर, खिलौने देकर, उसका गाल चूमकर दिलासा देने का प्रयत्न किया करती। परिणाम ये देखने में आता है कि शशि नीलमणि को जितना ही अधिक चाहती, जयगोपाल बाबू उतना ही उस पर जलते भुनते रहते और वह जितना भी नीलमणि से घृणा करते, गुस्सा करते, शशि उतना ही उसे अधिक प्यार करती। जयगोपाल बाबू उन इंसानों में से हैं जो कि अपनी पत्नी के साथ कठोर व्यवहार नहीं करते और शशि भी उन स्त्रियों में से है जो स्नेह के साथ चुपचाप पति की बराबर सेवा किया करती है। किंतु अब केवल नीलमणि को लेकर अंदर ही अंदर एक गुठली सी पकने लगी जो उस दंपत्ति के लिए दुखदायी होने लगी है। इस तरह की शांत लड़ाई जिस किस्म का एक मानसिक दबाव बनाती है वो प्रत्यक्ष संघर्ष की अपेक्षा कहीं अधिक कष्टदायक होता है। हाँ, ये बात उस उम्र के लोगों से छिपाना कठिन है जो कि विवाहित दुनिया की सैर कर चुके हों। नीलमणि की सारी देह में केवल सिर ही सबसे बड़ा था। देखने में ऐसा प्रतीत होता जैसे भगवान ने एक खोखले से पतले बांस में फूंक मारकर ऊपर के हिस्से पर एक हंडिया लगा दी है। डॉक्टर भी अक्सर भय प्रकट करते हुए कहा करते कि लड़का उस ढांचे के समान ही निकम्मा साबित हो सकता है। बहुत दिनों तक उसे बात करना और चलना नहीं आया। उसके उदासीन गंभीर चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत होता कि उसके माता पिता अपनी वृद्धावस्था की सारी चिंताओं का भार
इसी नन्हे से बच्चे के माथे पर लाद कर चल बसे हैं। दीदी के यत्न और सेवा से नीलमणि ने अपने भय का समय पार करके 6ठे वर्ष में पदार्पण किया। कार्तिक में भैया दूज के दिन शशि ने नीलमणि को नए नए बढ़िया वस्त्र पहनाए, खूब साज सवार के उसे बाबू बनाया और उसके विशाल माथे पर टीका करने के लिए थाली सजाई। भैया को पटड़े पर बिठाकर अंगूठे में रोली लगाकर टीका लगा ही रही थी कि इतने में वो मुंह फट पड़ोसन तारा आ पहुंची और आने के साथ ही बात बात में शशि के साथ ऊट पटांग बातें शुरू कर दी। वह कहने लगी, हाय हाय, यूं छिप छिपाकर अपने छोटे भाई का सत्यानाश करके ठाट बाट से लोग दिखाऊ टीका करने से क्या फायदा। यह सुनकर शशि एक साथ आश्चर्य, क्रोध और दर्द से बिलबिला उठी। अंत में उसे यह सुनना पड़ा, वे दोनों पति पत्नी मिलकर सलाह करके नाबालिग नीलमणि की संपत्ति को नीलाम करवाकर पति के फुफेरे भाई के नाम पर खरीदने की साजिश कर रहे हैं। शशि ने सुनकर कोसना शुरू किया, जो लोग इतनी बड़ी झूठी बदनामी कर रहे हैं, भगवान करे उनकी जीभ जल जाए। और आंसू बहाती हुई सीधी वह अपने पति के पास पहुंची और उनसे सब बातें कह सुनाई। जयगोपाल बाबू ने कहा, भाई के नाम शिकायत कैसे करूं, और फिर शिकायत करने से कुछ फल भी नहीं मिलेगा, गांठ से और रुपए पैसे की बर्बादी होगी। पति की बात पर भरोसा करना शशि का कर्तव्य है, किंतु वह किसी भी तरह उस बात पर भरोसा ना कर सकी और फिर उसकी अपनी सुख की घर गृहस्थी और स्नेह का वैवाहिक जीवन सब कुछ यूं अचानक से भयानक सा रूप लेकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। जिस घर द्वार को वह अपना आश्रय समझ रही थी, अचानक देखा कि उसके लिए वह एक बेरहम गले की फांस बन गया है, जिसने चारों ओर से उन दोनों भाई बहन को घेर रखा है। वह अकेली अबला है, असहाय नीलमणि को कैसे बचाए, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे जैसे वह सोचने लगी, वैसे वैसे भय और घृणा से संकट में पड़े हुए अबोध भाई पर उसका प्यार बढ़ता ही गया। उसका दिल ममता और आंखें आंसुओं से भर गए। वह सोचने लगी, यदि उसे उपाय मालूम होता तो वह लाट साहब के दरबार में अपनी अर्जी दिलवाती, और वहां से भी कुछ ना होता तो महारानी विक्टोरिया के पास खत भेजकर अपने भाई की जायदाद अवश्य बचा लेती और महारानी साहिबा नीलमणि की वार्षिक 758 रुपए लाभ की जायदाद हासिलपुर कदापि नहीं बिकने देती। इस प्रकार शशि जबकि सीधा महारानी विक्टोरिया के दरबार में न्याय करा के अपने फुफेरे देवर को ठीक कराने का उपाय सोच रही थी, तब अचानक नीलमणि को तेज बुखार चढ़ाया और ऐसा दौरा पड़ने लगा कि हाथ पांव तन गए और बारंबार बेहोशी बढ़ने लगी। जयगोपाल ने गांव के एक देसी डॉक्टर को बुलवाया। शशि ने अच्छे डॉक्टर के लिए प्रार्थना की तो जयगोपाल बाबू ने उत्तर दिया, क्यों, मोतीलाल क्या बुरा डॉक्टर है। शशि जब उनके पांवों पर गिर गई, अपनी सौगंध खिलाकर भयभीत हिरणी की तरह उन्हें मायूस होकर ताकने लगी, तब जाकर जयगोपाल बाबू ने कहा, अच्छा, शहर से डॉक्टर बुलवाता हूं, ठहरो। शशि नीलमणि को छाती से चिपकाए पड़ी रही। नीलमणि भी एक पल के लिए भी उसे आंखों से ओझल नहीं होने देता। भय खाता कि उसे धोखा देकर उसकी दीदी कहीं चली ना जाए और इसलिए वह सदा उससे चिपटा रहता, यहां तक कि सो जाने पर भी पल्लू तक नहीं छोड़ता था। सारा दिन इसी प्रकार बीत गया। संध्या के बाद दिया बत्ती के समय जयगोपाल बाबू ने आकर कहा, शहर का डॉक्टर नहीं मिला, वह दूर कहीं मरीज देखने गया है। और इसके साथ ये भी कहा, मुकदमे के कारण मुझे अभी इसी समय बाहर जाना पड़ रहा है। मैंने मोतीलाल से कह दिया है, दोनों वक्त आकर अच्छी प्रकार से देखभाल किया करेंगे। रात को नीलमणि अंट संट बकने लगा। भोर होते ही शशि और कुछ भी ना सोचकर खुद बीमार भाई को लेकर नाव में बैठकर कलकत्ता के लिए चल दी। कलकत्ता जाकर देखा कि डॉक्टर घर पर ही है, कहीं बाहर नहीं गए हैं। भले घर की स्त्री समझकर डॉक्टर ने झटपट उसके लिए ठहरने का प्रबंध कर दिया और उसकी मदद के लिए एक अधेड़ विधवा को भी नियुक्त कर दिया। नीलमणि का इलाज चलने लगा। दूसरे ही दिन जयगोपाल बाबू भी कलकत्ता आ धमके। मारे गुस्से के आग बबूला होकर उसने शशि को तत्काल ही घर लौटने का हुक्म दिया। शशि ने कहा, मुझे यदि तुम काट भी डालो ना, तब भी मैं अभी घर नहीं लौटने की। तुम सब मिलकर मेरे नीलमणि को मार डालना चाहते हो। इस बिन माँ बाप के बच्चे का मेरे सिवा है ही कौन। मैं बचाऊंगी इसे, मैं ही बचाऊंगी, अवश्य बचाऊंगी। जयगोपाल बाबू तैश में आकर बोले, तो तुम यहीं रहो, मेरे घर अब कभी मत आना।
शशि ने उसी क्षण तपाक से कहा, तुम्हारा घर कहां से आया? घर तो मेरे भाई का है। जयगोपाल बाबू बोले, अच्छा देखा जाएगा। कुछ दिनों तक इसी घटना को लेकर मोहल्ले के लोगों में चुहलबाजियां चलती रही, अनेक वाद विवाद भी होते रहे। तभी पड़ोसी तारा ने कहा, अरे पति के साथ लड़ना ही हो तो घर पर रहकर लड़ो ना, जितना लड़ना हो। घर छोड़कर बाहर लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत? कुछ भी हो, आखिर है तो अपना ही घर वाला। हाथ में जो कुछ जमा पूंजी थी सब खर्च करके, आभूषण आदि जो कुछ भी थे सब बेचकर किसी प्रकार शशि ने अपने छोटे भाई को मौत के मुंह से निकाल लिया। और तब उसे पता लगा कि द्वार गांव में उन लोगों की बहुत बड़ी खेती की जमीन थी और उस पर उनकी पक्की हवेली भी थी, जिसकी वार्षिक आय लगभग 1500 थी। वह भी जमींदार के साथ मिलकर जयगोपाल बाबू ने अपने नाम करा ली है। अब सारी अचल संपत्ति उसके पति की है, भाई का उसमें कुछ भी हक नहीं रहा है। बीमारी से छुटकारा मिलने पर नीलमणि ने बहुत धीमे से कहा, दीदी घर चलो। वहां अपने साथियों से खेलने के लिए उसका जी मचल रहा है। इसी वजह से वह बार बार कहने लगा, दीदी अपने उसी घर में चलो ना। सुनकर शशि रोने लगी, बोली, हम लोगों का अब घर कहाँ है रे? लेकिन केवल रोने से अब कुछ होने वाला नहीं, और दीदी के सिवा इस दुनिया में उसके भाई का भला है ही कौन? यह सोचकर शशि ने आंखें पोंछ डाली और साहस बटोर कर डिप्टी मजिस्ट्रेट तारिणी बाबू के घर जाकर उसकी पत्नी की शरण ली। मजिस्ट्रेट साहब जयगोपाल बाबू को भली भांति जानते थे। भले घर की बहू बेटी घर से निकलकर जमीन जायदाद के लिए पत्नी से झगड़ना चाहती है। इस बात पर वे शशि पर गुस्सा हुए। उसे बातों में फुसलाए रखकर उसी समय उन्होंने जयगोपाल बाबू को पत्र लिखा। जयगोपाल बाबू साले सहित शशि को जबरदस्ती नाव पर बिठाकर गांव ले गए। इस दंपत्ति का दूसरी बार बिछड़ने के बाद यह तीसरा मिलन हुआ। जन्म जन्म के साथ सृष्टिकर्ता का विधान जो ठहरा। बहुत दिनों बाद घर लौटकर पुराने साथियों को पाकर नीलमणि बहुत खुश हुआ और आनंद पूर्वक घूमने फिरने लगा। उसकी निश्चिंत खुशी को देखकर भीतर ही भीतर शशि की छाती फटने लगी। शरद ऋतु आई। मजिस्ट्रेट साहब गांव में छानबीन करने दौरे पर निकले और शिकार करने के लिए जंगल से सटे हुए गांव में तंबू बन गए। गांव के मार्ग में साहब के साथ नीलमणि की भेंट हुई। उसके सभी साथी साहब को देखकर दूर हट गए, लेकिन साहब निरीक्षण करता रहा। न जाने साहब को उसमें कुछ दिलचस्पी हुई। उसने पास बुलाकर पूछा, तुम स्कूल में पढ़ते हो? बालक ने चुपचाप खड़े होकर सिर हिला दिया। हाँ। साहब ने पूछा, कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? नीलमणि पुस्तक शब्द का मतलब ना समझ सका, अतः साहब के मुंह की ओर देखता रहा। घर पहुंचकर नीलमणि ने साहब के साथ अपने इस परिचय की बात खूब उत्साह के साथ दीदी को बताई। दोपहर को अचकन, पजामा, पगड़ी आदि बांधकर जयगोपाल बाबू साहब का अभिवादन करने के लिए पहुंचे। साहब उस समय तंबू के बाहर खुली छाया में कैंप मेज लगाए बैठे थे। सिपाही वगैरह की चारों ओर धूम मची हुई थी। उन्होंने जयगोपाल बाबू को चौकी पर बैठाकर गांव के हालचाल पूछे। जयगोपाल बाबू सर्वसाधारण गांव वालों के सामने जो इस प्रकार बड़प्पन का स्थान घेरे बैठा है, इसके लिए मन ही मन फूला नहीं समा रहा है। उसके मन में बार बार ये विचार उठ रहे थे कि इस समय चक्रवर्ती और नंदी घराने का कोई आकर देख जाता तो कितना अच्छा होता। इतने में नीलमणि को साथ लिए एक स्त्री सीधी साहब के सामने आकर खड़ी हो गई। बोली, साहब आपके हाथ में मैं इस अनाथ भाई को सौंप रही हूं, आप इसकी रक्षा कीजिए। साहब पूर्व परिचित गंभीर सा दिखने वाले बालक को देखकर उसके साथ वाली स्त्री को भले घर की बहू बेटी समझकर उसी क्षण उठ के खड़े हो गए और बोले, आप तंबू में आइए, मुझे जो कुछ कहना है वह यहीं कहूंगी। स्त्री बोली। जयगोपाल बाबू का चेहरा फीका पड़ गया और घबराहट के मारे ऐसा हो गया मानो अंगारे पर अचानक उसका पांव पड़ गया हो। गांव के लोग तमाशा देखने के लिए खिसक खिसक कर पास आने की चेष्टा करने लगे। तभी साहब ने पेंत उठाया और सब भाग खड़े हुए। तब फिर शशिकला ने अपने अनाथ भाई का हाथ थामते हुए उस अनाथ बच्चे का सारा इतिहास शुरू से आखिर तक कह सुनाया। जयगोपाल बाबू ने बीच बीच में रुकावट डालने की चेष्टा की और साहब ने गरज कर उसे जहां का तहां बैठा दिया। चुप रहो, और बेंत के संकेत से उसे चौकी से उठाकर सामने खड़ा होने का हुक्म दिया। जयगोपाल बाबू शशि को मन ही मन कोसता हुआ सामने खड़ा रहा और नीलमणि अपनी दीदी से बिल्कुल चिपटकर मुंह बनाए चुपचाप खड़ा सुनता रहा। शशि की बात सुन लेने पर साहब ने जयगोपाल बाबू से कई प्रश्न पूछे और उनका उत्तर पाकर बहुत देर तक चुप रहकर शशि को संबोधित करके बोले, बेटी, ये मामला मेरी कचहरी में नहीं चल सकता, पर तुम बेफिक्र रहो।
इस विषय में मुझे जो कुछ करना होगा अवश्य करूंगा। तुम इस अनाथ भाई को लेकर बेधड़क घर जा सकती हो। शशि ने कहा, साहब जब तक इस अनाथ को अपना मकान नहीं मिल जाता तब तक इसे लेकर घर जाने का साहस मैं नहीं कर सकती, और यदि आप इसे अपने पास नहीं रखते तो और कोई भी इस अनाथ की रक्षा नहीं कर सकता। साहब ने पूछा, और तुम कहाँ जाओगी? शशि ने उत्तर दिया, मैं अपने पति के घर लौट जाऊंगी, मेरी कुछ फिक्र नहीं है साहब। साहब मुस्कुराया और ताबीज बंधे और दुबले पतले गंभीर स्वभाव वाले काले रंग के उस दुखी अनाथ बालक को अपने पास रखने को तैयार हो गया। इसके बाद शशि जब वहां से जाने लगी तब बालक ने उसकी धोती का छोर पकड़ लिया। साहब ने कहा, बेटा तुम डरो मत, आओ मेरे पास आओ। भीतर ही भीतर आंसुओं से झरना बहाते और पूछते हुए अनाथ की दीदी ने कहा, मेरा राजा भैया है ना, जा जा साहब के पास जा, तेरी दीदी तुझसे फिर मिलने आएगी। अच्छा, इतना कहकर उसने नीलमणि को उठाकर छाती से लगा लिया और माथे पर पीठ पर हाथ फेर कर किसी प्रकार उसके पतले हाथों से अपनी धोती का छोर छुड़ाया और बड़ी तेजी से वहां से चल दी। साहब ने तुरंत ही बाएं हाथ से उस अनाथ बालक को रोक लिया और बालक दीदी दीदी चिल्लाता हुआ जोर जोर से रोने लगा। शशि ने एक बार मुड़कर दूर से अपना दाहिना हाथ उठाकर अपनी ओर से उसे चुप होने के लिए सांत्वना दी और अपने छलनी हुए हृदय को लेकर और भी तेजी से आगे निकल गई। फिर कुछ समय तक उस पुरानी हवेली में पति पत्नी का मिलन रहा, सृष्टिकर्ता का विधान जो ठहरा। लेकिन यह मिलन अधिक दिन तक न रह सका। कारण इसके कुछ ही दिन बाद एक दिन भोर होते ही गांव वालों ने सुना कि रात को जयगोपाल बाबू की स्त्री हैजे से मर गई और रात ही को उसका अंतिम संस्कार हो गया। विदा के समय शशि अपने अनाथ भाई को वचन दे आई थी कि उसकी दीदी उससे फिर मिलेगी। पता नहीं उस वचन को वह निभा सकी अथवा नहीं।